हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर भैया हमारी सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और आखिर ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग रुकी हुई क्यों है और कब जाके स्टार्ट होगी, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आप सभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक ही एक वीडियो को देख के यही हर कोई टीचर आके आप लोगों को यही बताता है कि अभी कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे और जब भी स्टार्ट हो गया हम आप लोगों को बता देंगे। बट आप पे ना अभी सब्र नहीं हो पा रहा है, आप लोगों का जो है ना वो मन भर गया है कि भैया अब जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुकी है वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से स्टार्ट होगी तो हमारी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, हम कॉलेज के अंदर जा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर वही सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। वैसे कोई खास बड़ा नया नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनसे आप लोगों को लगेगा कि हाँ अब काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और क्या कौन सी डेट रहेगी जिसको कि काउंसलिंग आप लोगों की 100% जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आज की इस नई वीडियो की। सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों की जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, अब देखो इसका कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं है, कोई भी नया अपडेट अभी तक साइट पर नहीं है। और आप सभी को पता है कि अभी चल रही है फार्मेसी की काउंसलिंग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फार्मेसी की भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप प्लीज करवा सकते हैं। आप लोगों का फार्मेसी का पोर्टल अभी खुला हुआ है। लास्ट डेट फार्मेसी की थी 5 सितंबर, बट उसको बढ़ाकर कर दिया गया 8 सितंबर। तो अभी भी आप लोगों के पास में समय है आज का और कल का। आप अगर फार्मेसी की काउंसलिंग करवाने की सोच रहे हैं तो आप फार्मेसी की काउंसलिंग भी करवा लो। देखो अगर आपके अच्छे नंबर हैं, 50+ नंबर हैं, 60+ नंबर है, 70+ नंबर हैं, तो आप फार्मेसी की भी बी फार्मा की काउंसलिंग जरूर करवाएं। डी फार्मा की तो आप, अगर आपके कम नंबर हैं तो आप डी फार्मा की काउंसलिंग करवा लो, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, 60 से ऊपर नंबर हैं आप लोगों के, तो आप बी फार्मा के लिए काउंसलिंग करवाओ। और अगर उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्राइवेट मिलता है तो भी आप लोग जो है वहां से कर सकते हैं। अगर आपके 75 या 80 से कम मार्क्स हैं तब अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रही है बी फार्मा के अंदर तो अच्छी बात है। अगर आपके 75 से ऊपर नंबर हैं, 70 से ऊपर नंबर हैं और फिर आप लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज मिल रही है बी फार्मा की, तो फिर आप रहने देना, आप बीएससी नर्सिंग करना फिर उससे अच्छा, ठीक है ना। अब बात सुनो कि भैया आखिर चलो फार्मेसी हमारा मूड है ही नहीं, हम फार्मेसी नहीं करना चाहते हैं, आप तो बीएससी नर्सिंग की बात करो। तो देखो बीएससी नर्सिंग सबसे पहली बात, सारे के सारे कोर्सों में, है ना, सारे कोर्स की अगर मैं बात करता हूं, है ना, सारे कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है आप लोगों का नीट। नीट के थ्रू होता है आप लोगों का एमबीबीएस। सबसे फर्स्ट चॉइस रखो एमबीबीएस। अगर इसके बाद में फिर कोई कोर्स करने की सोच रहे हो तो वो करना बीएससी नर्सिंग। इसके बाद में अगर आप कोई कोर्स करने की सोच रहे हो तो वो आप हो सकता है बीपीटी कर लो, या फिर आप लोग जो है वो बी फार्मा भी कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई फिजियोथेरेपी के अंदर तो कोई कोर्स करना करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप पैरामेडिकल के भी कोर्स कर सकते हो, जो कि डिग्री कोर्स होना चाहिए, बी लगा हुआ होना चाहिए, आगे बैचलर कोर्स होना चाहिए वो, है ना। हाँ डिप्लोमा कोर्स तो आप लोगों को कर लोगे वो भी अच्छी बात है, बट एक बैचलर कोर्स की खासियत ये होती है कि आपको यहाँ पे डिग्री मिल जाती है ना। एक क्या मिल जाती है यहाँ पे, आप लोगों को डिग्री मिल जाती है। और डिग्री मिलने का एक फायदा क्या होता है कि आप लोगों को अलग से डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि मान लेते हैं आप लोगों ने जीएनएम नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया है, तो जीएनएम नर्सिंग जो है ना एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है। और इस डिप्लोमा कोर्स के बाद में आप लोगों को एक डिग्री कोर्स अलग से करना पड़ेगा, वो बीए हो सकता है ना, बीएससी हो सकता है, या फिर और भी कोर्स आप लोगों को कोई सा करना पढ़ सकता है, ठीक है। हाँ तो मेरी तो फर्स्ट चॉइस है कि भैया अगर आपको एमबीबीएस के अंदर मिल रही है तो एमबीबीएस लो। एमबीबीएस के बाद में बीएससी नर्सिंग,
तो बीएससी नर्सिंग की तरफ आप जाने की सोचो। और बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है ना, वो अब सेकेंड राउंड की मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने पहले की कई वीडियो है जिनमें 7 तारीख बताई थी, और आज 7 तारीख को मुझे वीडियो इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी आज संडे है और संडे के दिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत बड़े दुख के साथ में सूचित किया जा रहा है कि भैया संडे के दिन अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो कब तक हो जाएगी? तो देखो 10 से और 15 के बीच का वेट और कर लो आप, क्योंकि देखो आप एक चीज समझो, अगर हमारे हाथ में होता ना, जितने भी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं अगर इनके हाथ में होता ना, तो हम क्यों बार बार डेट आप लोगों की वो करते? क्योंकि आप भी बोर हो चुके हो कि भैया बस आ जाते हो ऐसे ही और कहते हो कि भैया कल हो जाएगी ना, परसों हो जाएगी ना। अब आप एक चीज बताओ, हम क्या करें? अगर हम वीडियो नहीं बनाते हैं ना, तो आप ये कहते हो कि भैया आप तो बिल्कुल बंद ही कर दिया आपने तो बीएससी नर्सिंग के बारे में वीडियो बनाना ही। अगर हम बना देते हैं तो फिर आप ये कहते हो कि भैया आप डेली एक ही एक चीज बोलते हो। अब क्या बोला जाए आप लोगों को? आप खुद ही बताओ कि हम वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, आप ये बताओ। अब आपका डाउट है कि भैया मत बनाओ, लेकिन अगर हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भैया बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होगी ही नहीं, सारे यूट्यूबर भूल चुके हैं इसको, तो अब ये मुद्दा होगा ही नहीं कभी, इसलिए हमें बनानी पड़ती है। बाकी आप लोगों की भावनाओं को मैं सब समझता हूं, है ना, टेंशन ना करो, जब भी होगी तुरंत मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। बस अभी आप लोगों को पेशेंस बना के थोड़ा सा, और अगर आपने 1-1.5 महीने पेशेंस बनाया है तो अब 2-5-10 दिन और आप लोग जो है इस मुसीबत को सह लो, बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स का तो ये भी है कि भैया अगर बीएससी नर्सिंग के अंदर काउंसलिंग नहीं हो रही है तो हम अदर कोर्सेज के अंदर, अदर कोर्स के अंदर एडमिशन लेने की हम सोच रहे हैं, तो क्या हम ले ले क्या? तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और कोई भी इसका गलत यूज नहीं करेगा। आपको एक चीज ध्यान से रखनी है, जो भी आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की एक आप लोगों को पता है कलर प्रिंट निकलती है। अगर कोई कॉलेज वाला हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप स्टूडेंट को बकस देना तो कॉलेज वो कलर प्रिंट निकलता है, तो आप अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, है ना, उन सभी की क्या निकलवा लो, कलर प्रिंट निकलवा लो। और आप बीएससी नर्सिंग करने की भी सोच रहे हैं जीएनएम के अंदर, अगर आपको कॉलेज मिल गई है या आप सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाएगी, तो आप कलर प्रिंट निकलवा लो। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप बीएससी नर्सिंग के लिए भी सेव करके रखो। जो आप लोगों ने डुप्लीकेट जो कलर प्रिंट निकलवाया वो कॉलेज के अंदर जाके जमा करवा दो। अब आपको कंफर्म हो गया कि अब मुझे बीएससी नर्सिंग की कॉलेज मिल ही नहीं सकती है, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां जाके दे सकते हैं। इनको बता देना, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, इनको दे देना, अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भैया मुझे कई बार होता ही है ना कि भैया फीस चलो 10-15 हजार रुपए फीस लगी है, चलो फीस तो हम भुगत लेंगे, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि 10-5 हजार रुपए खराब हो जाएंगे बट हमारे डॉक्यूमेंट हमें वापस मिल जाए, तो आप ये वाला फंडा कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मेरे तो एक भी रुपए खराब नहीं होना चाहिए, भले ही डॉक्यूमेंट कॉलेज के अंदर जमा रह जाए बट मेरा पैसा खराब नहीं होना चाहिए, तो आप फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा दो। ठीक है ना? हाँ, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। अगर फिर भी सेकेंड राउंड को लेकर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कर सकते हैं। और अभी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, और ना अभी कोई कह सकता है कि क्या नया अपडेट है। कोई अपडेट साइट पर है ही नहीं, किस बारे में वीडियो बनाएं हमें खुद समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक सांत्वना देने के लिए कि भैया हम खड़े हैं आप लोगों के लिए, हम कर रहे हैं सारी चीजें, बस आप टेंशन ना करो। अगर किसी को गलत लगता है हमारे बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। क्योंकि हमें आप लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, जो काम हम कर रहे हैं वो करेंगे। पहले भी किया हमने, पिछले 5 साल से मैं यही काम करता रहा हूं, आगे भी करूंगा मैं। तो आपके कहने से मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, सारे काम करते रहूंगा। ठीक है ना? बहुत सारे लोग हमें डिमोटिवेट भी करते रहते हैं, तो उससे हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो आ जाएंगे जैसे काउंसलिंग खत्म हुई, जैसे ही वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया, वो चले जाएंगे उनके रास्ते, है ना। हाँ, फिर हमारे नए स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर हमें उन्हें क्या है वो मोटिवेट करना है, ज्ञान देना है, सारी चीजें करनी है। ठीक है ना? हाँ, बाकी आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं करनी है। कुछ ही लोग ऐसे है ना, हाँ, नाम मात्र के लोग हैं जिन्हें हम भगा देते हैं, जिन्हें हम ब्लॉक भी मार देते हैं अगर वो ज्यादा फिर बकवास करते हैं तो। ठीक है ना? हाँ, बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।